जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यूपी करेंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5,000 बसों को चलाने की घोषणा की गई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर बन रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नोएडा में बन रहा है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। जेवर हवाई अड्डा नोएडा में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। याद रखना साथियों, ये पांचों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। योगी आदित्यनाथ जी ने किस नदी के पुनः विकास करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुकरेल नदी की पुनः विकास करने की घोषणा की गई है। सी इसका राइट आंसर होगा। यह गोमती नदी की सहायक नदी है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछ लिया जाए ये किसकी सहायक नदी है, तो गोमती नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न नंबर है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। याद रखना साथियों, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो इसका राइट आंसर होगा 250 करोड़। इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, हेमो शक्ति 2024 कार्यक्रम कहाँ मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लखनऊ में मनाया गया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम हेमो परिवार एक स्वस्थ एक परिवार, हेमोपैथिक के पिता सैमुअल हनीमन है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार का आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना 32,000 करोड़ रुपए निवेश करने का अनुमान है। वर्ष 2028 तक राज्य के वार्षिक पर्यटक संख्या 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न नंबर है, काशी विश्वनाथ विश्व विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा परिसर में संगीत कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, संगीत नाटक अकादमी। ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न नंबर है, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 से लागू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कितने रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। याद रखना साथियों, बी इसका राइट आंसर होगा। आइए जान लेते हैं डिटेल में। कासमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जायज सिटी किया गया। जायज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ रखा गया। याद रखना साथियों। वाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस रखा गया। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ कालिका धाम रखा गया। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर लांग महाराज बिजली पासी रखा गया। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ हरवा भवानी धाम रखा गया। वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद भले सुल्तान रखा गया। फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तापेश्वर धाम रखा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आई कोरोना महामारी के बाद भारत के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने में शीर्षतम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। याद रखना साथियों, 6 नए उत्पादनों के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग वाले उत्पादों वाले राज्यों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 कितने विद्वानों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 46। याद रखना साथियों, कितने? 46। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, यूनी रैंक 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय का क्या स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 33वां स्थान रहा। डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न नंबर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कर लेना सरकार के द्वारा घोषित किया गया SCR क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेट कैपिटल रीजन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए डिटेल में जान लेते हैं। NCR की तर्ज पर ही SCR की घोषणा की गई है। NCR में आने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुंदेलशहर और मेरठ है। याद रखना, SCR में उत्तर प्रदेश के कुल 6 ज़िले आते हैं। इनमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव है। SCR का विस्तार उत्तर प्रदेश के 27,826वां किलोमीटर क्षेत्र में रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए कितनी संस्थाओं के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 10। याद रखना साथियों, डिटेल में जानते हैं। इस समझौते के साथ उत्तर प्रदेश के लगभग 17 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रदान किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 3,878 करोड़ रुपए रहने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजक विधेयक 2024 किस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्थानीय नियोजन प्राधिकरण से। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, सुपर 30 का संबंध निम्न में से किस मंडल से है?
तो इसका राइट आंसर होगा सी, लखनऊ मंडल से है। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में देखते हैं। लखनऊ मंडल के अंदर कुल 6 ज़िले आते हैं। सुपर 30 के तहत लखनऊ मंडल के इन 6 ज़िलों में अब बड़े निवेश किए जाएंगे, जिसमें लखनऊ है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी है। याद रखना साथी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होने के बाद हाइड्रोजन गैस बनाने वाली कितनी परियोजनाएं स्थापित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 19। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर हमें कमेंट में बताना। बी होगा वैसे, नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल की नियुक्ति 3 वर्ष या 17 वर्ष तक की आयु के लिए की गई। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में किस विश्वविद्यालय को श्रेणी ए में रखा गया? तो ये इसका राइट आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एजुकेशन रैंकिंग 2024 में लखनऊ विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 20वां स्थान मिला। आइए जानते हैं डिटेल में। प्रदेश स्तर पर 4था स्थान प्राप्त हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान मिला, एशियाई स्तर पर 459वां स्थान मिला। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ पाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पहला स्थान रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। आइए डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो को ही झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मेट्रो के संचालन में आगरा प्रदेश का 6वां और देश का 21वां शहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राज प्रताप सिंह आरपी सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री एमएसएमई क्षेत्र के लिए कितना ऋण वितरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 30,826 करोड़ निवेश वितरण किया। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो ए इसका राइट आंसर होगा आर के विश्वकर्मा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यकाल क्या निर्धारित किए? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 5 वर्ष या 17 वर्ष आयु। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूपी सेंटर की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। प्रदेश में खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर खेलो यूपी सेंटर की स्थापना हर ब्लॉक में की जाएगी। ये साथियों ने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। और भी वीडियो चाहिए हो तो अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।